नमस्कार। छत्तीसगढ़ डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उस सुनवाई के आदेश की कॉपी आ चुकी है। आपने सुनवाई सुनने के बाद बीएड में काफी खुशी की लहर देखी होगी कि हमारी पिटीशन रिव्यू पिटीशन की वजह से आगे डेट मिल गई और हमको कहीं ना कहीं जीत मिली है। हमारी जीत तय है, ये बीएड की तरफ से कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। जब शाम को कल छत्तीसगढ़ डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले की सुनवाई के आदेश की कॉपी आई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में लिखा है। क्या कहा है आपके स्क्रीन पर है। जिससे डीएलएड का पक्ष और मजबूत हो गया। कंटेम्प्ट जैसी कार्रवाई में डीएलएड का पक्ष मजबूत हो गया। इस आदेश से स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य है और यदि नहीं मानती है तो उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस बात का उसको सामना करना पड़ सकता है। आदेश में क्या लिखा है इसको विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। सुनवाई हुई उस दिन आपने वो सुनवाई लाइव सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो मेरे चैनल पर जाकर के जरूर सुन लेना एक बार। पूरी 20 मिनट की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धुलिया जी साफ साफ शब्दों में कह रहे थे, जो पूरा का पूरा बीएड के विपक्ष में था। बीएड चाह रहा था कि कैसे भी करके डेट मिल जाए। बीएड की तरफ से इस सुनवाई के दौरान 5 सीनियर एडवोकेट थे, 5। डीएलएड की तरफ से एक था सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा। बीएड की तरफ से 5 आपके स्क्रीन पर। गोपाल शंकर नारायण को डीएलएड वाले कर लेते बट आउट ऑफ इंडिया थे, कर नहीं पाए। बहुत सारी समस्याएं रहती हैं वेकेशन बेंच के दौरान। सीनियर एडवोकेट इंगेज करने में फीस से लेकर के तमाम चीज़ें बहुत हाई हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आगे को लेकर चलना पड़ता है। राज्य सरकार के एसएलपी लिस्टेड नहीं थी, उसको लेकर के कुछ ना हो जाए डेट, कई संभावनाएं मैंने पीछे की वीडियो में चर्चा करी, मैं दोबारा करना नहीं चाहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 28 अगस्त को इस मैटर को सुनेंगे। बट उन्होंने साफ कहा, क्या कहा आप देखिए, कि हम स्पष्ट रूप से क्लियर कर देते हैं। हम स्पष्ट रूप से एब्सोल्युटली क्लियर, हम एब्सोल्युटली क्लियर कर देते हैं कि हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे इन एनी मैनर। किसी भी मैनर में, किसी भी तरीके में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस हाई को, इस कोर्ट के समक्ष जितने भी जो ऑर्डर आए हैं, जो हमने पास किए हैं, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्लैरिफिकेशन 8 अप्रैल का आदेश जिसमें साफ लिखा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, मतलब उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट हो, चाहे 11 अगस्त का जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे कोई भी आदेश क्यों ना हो, साफ कहा कि हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे इन एनी मैनर। इसका मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे देने से डिनाई कर दिया। इसका मतलब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला वैलिड है। राज्य सरकार मानने के लिए, उस फैसले के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। यदि नहीं करती है तो वहां पर कंटेम्प्ट का कार्रवाई। अब ये हाई कोर्ट में राज्य सरकार ये बहाना नहीं ले सकती कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है सर, इसलिए तब तक वेट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया इन एनी मैनर कि हम कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। मात्र इसमें जब जस्टिस सुधांशु धुलिया आदेश लिखा रहे थे, ये आदेश लिखवाया था, उसमें उन्होंने एसएलपी डिसमिस भी लिखाया था। बाद में वो काफी हंगामा, मात्र इस आदेश के बाद एक लाइन और ऐड होनी थी, एसएलपी डिसमिस्ड, वो नहीं हुई। उसकी वजह से वो आगे 28 अगस्त डेट चली गई। वो राज्य सरकार के एसएलपी, कई प्रकार के वो चीजें की गई। जो रिव्यू 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 कर रहे थे, इस आदेश से जो 4 लाइन लिखी गई हैं, इससे स्पष्ट संदेश जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कितना सख्त रवैया था इंटरफेयर करने के मामले में। ये आप देख लीजिए। आप इस आदेश के अनुवाद की कॉपी भी आप स्क्रीन पर पढ़ लो, जो एज इट इज नहीं है, गूगल से ट्रांसलेट करके मैंने बताया है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है। क्या बीएड की नौकरी बचेगी? नहीं बचेगी।
मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ने साफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे देने से, इंटरफेयर करने से, कोई भी किसी भी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो आदेश पारित किए हैं उसमें इंटरफेयर करने से साफ साफ मना कर दिया है। इसका मतलब किसका पक्ष मजबूत आप स्वयं देख लीजिए। अब डेट क्यों मिली, लंबी क्यों गई, मैंने बताया, आगे आने वालों में बता दूंगा, पीछे वाला वीडियो सुन लेना। क्या हुआ वो मैंने बेंच को नोटिस करने के लिए आपको बोला था कि आप नोटिस करना सुधांशु धूलिया और उनके पास बैठे जज को, और मात्र वो एक छत्तीसगढ़ राज्य वाली सरकार वाली एसएलपी पर नेचुरल जस्टिस के तहत की जो बोल रहे हैं सर हमारी ओर लगनी, एक दो और थे, तो नेचुरल जस्टिस के तहत उनको सुनना जरूरी होता है। कोशिश की थी डीएलएड ने भी कि राज्य सरकार की एसएलपी लिस्टेड हो जाए ताकि तारीख ना पड़े, वो लिस्टेड हो नहीं पाई। रजिस्ट्रार के समक्ष कोशिश की थी, छत्तीसगढ़ डीएलएड के वकीलों ने भी, राज्य सरकार करे या नहीं करे वो जरूर कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाई और ये डर लग रहा था कहीं इस वजह, लेकिन रिस्क भी नहीं ले सकते। उस दौरान सुनवाई के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुन लेना कि कितना सख्त डिले हो सकता है, देरी हो सकता है, कोर्ट प्रक्रियाएं होती हैं, तारीखें देते हैं। बीएड के जो 5-5 सीनियर होते हैं तो तारीख किसी न किसी बहाने से 1-2 तारीख तो ले लेते हैं, लेकिन कितने दिन, एक दिन तो फैसला होना है। आप उस आदेश की कॉपी, तमाम याचिकाएं, वकीलों के नाम आप देख रहे हैं, उस हिंदी अनुवाद भी मैंने दिखा दिया। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कितना पक्ष मजबूत हुआ है और साफ तरीके से दिख रहा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक काम जरूर करना, उस दिन दोनों दिन की सुनवाई सुन लेना, पहले दिन की 5 मिनट की, दूसरे दिन की 20 मिनट की, दोनों दिन की सुनवाई सुनेंगे तो साफ साफ समझ में आ रहा। बस आदेश नहीं लिखा जा रहा, आदेश ओरली बोला गया, बाद में जैसे तैसे करके डेट दे दी इनको, लेकिन इस बार इस आदेश में बस एक लाइन ऐड होनी थी, वो नहीं ऐड हुई, वो कट करवा ली। बाकी सारा का सारा साफ समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या था। धन्यवाद आप सभी का।